यह कहानी लगभग 400 साल पुरानी है। उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर की नीतियां धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित थीं। वह धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या पूर्वाग्रह को स्वीकार नहीं करते थे। उसी समय उड़ीसा की भूमि पर एक दिव्य आत्मा का प्रकट हुआ, भक्त सालबेग। वह एक मुस्लिम थे, लेकिन उनके मन में भगवान जगन्नाथ के लिए अटूट भक्ति थी। धर्म अलग था, पर आस्था, प्रेम और सेवा की भावना एक समान थी। उनका मानना था, ईश्वर के दरबार में सब एक समान है। जाति और धर्म मानव की रचना है, ईश्वर की नहीं। साल बेग के पिता मोहम्मद लाल बेग उड़ीसा में मुगल सेना के एक वरिष्ठ कमांडर थे। उन्होंने एक हिंदू विधवा ललिता देवी से विवाह किया था। ललिता देवी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। मुस्लिम पत्नी बनने के बाद भी उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धति को नहीं छोड़ा। लाल बेग ने भी कभी उसमें बाधा नहीं डाली, बल्कि उन्होंने उनके लिए घर के पास एक छोटा जगन्नाथ मंदिर बनवाया। 1750 के आसपास कटक में साल बेग का जन्म हुआ। उनके जन्मोत्सव में मुस्लिम और हिंदू दोनों परंपराओं को समान रूप से निभाया गया। बचपन से ही साल बेग ने पवित्र कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन किया। वे अपनी माता के समान ही भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहने लगे। लेकिन जीवन सदा सरल नहीं होता। जब साल बेग 40 वर्ष के हुए तो युद्ध में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका जीवन संघर्षों से भर गया और तभी उन्हें एक और कष्ट मिला। वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। इस बीमारी की वजह से कटक शहर के लोग उन्हें और उनकी मां को समाज से निकाल देते हैं। दुखी होकर उनकी मां ललिता देवी अपने बेटे सालबेग को लेकर कटक छोड़ देती हैं और पुरी के पास एक छोटे से गांव में रहने लगती हैं। सालबेग को बहुत दर्द होता था, लेकिन उनके होठों पर बस एक ही नाम था, जगन्नाथ। कहते हैं, एक रात भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को सपने में दर्शन दिए और कहा, अगर तुम रथ यात्रा के समय मेरी रथ की रस्सी को छू लोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। रथ यात्रा का दिन आया, लेकिन जब सालबेग रस्सी छूने गए तो कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वह मुसलमान थे और कुष्ठ रोगी भी। इस व्यवहार से सालबेग का दिल बहुत टूट गया। वे वहीं खड़े होकर भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। हजारों लोग मिलकर भी रथ को खींच नहीं पा रहे थे। रथ एक इंच भी नहीं हिला। सभी लोग हैरान रह गए। उसी रात भगवान गणेश ने पुरी के राजा को सपने में कहा, जब तक साल बेग को रथ की रस्सी छूने नहीं दोगे, रथ नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे दरबार में सभी लोग बराबर हैं। अगले दिन राजा के आदेश पर सालबेग को रस्सी छूने दी गई। जैसे ही उन्होंने रस्सी पकड़ी, रथ चल पड़ा। यह देख सब लोग चकित रह गए। कुछ ही दिनों बाद सालबेग का कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। यह भगवान जगन्नाथ की कृपा थी। आज भी सालबेग की समाधि पुरी शहर के एक अस्पताल के परिसर में मौजूद है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न धर्म देखता है, न जात, केवल प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है।